पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में होने वाले हमलों की मालूमात अफगान हुकूमत के साथ शेयर की गई। अफगान रहनुमाओं की धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवरुल हक की काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 2 साल से सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन की दहाइयों तक मेज़बानी की। अफगान ट्रांजिट रेट को जारी रखेंगे। मज़ीद कहा कि गज़ा की सूरत हाल में जितनी इमदाद की जाए कम है। बच्चे और ख़वातीन शहीद हो रही हैं। हॉस्पिटल्स पर हमले जारी हैं। जैसा जुल्म गज़ा में हो रहा है सदियों में किसी के साथ नहीं हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला और बाइज़्ज़त वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रोज़ाना हज़ारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बखुशी वतन वापस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ट्रांजिट कैंप्स कायम, तमाम सहूलियात में असर। गुज़िश्ता रोज़ 5085 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 231 गाड़ियों में 829 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की तादाद 2,03,639 हो गई। मुल्क की फ़ज़ा ज़हर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 तक जा पहुंचा। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 और पेशावर में 263 रिकॉर्ड। आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किलात। आलूदगी के बायस बीमारियों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई की फोन पर बेटों के साथ बात न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने से माजरत कर ली। सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुल्जिमान को पीसीओ की सहूलत में असर नहीं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस समात पीर तक मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। प्रोसिक्यूटर का जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये तो जमानत की दरख्वास्त है। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तनाजुर में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, वो नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सर्टिफिकेट शरीक मुल्जिम का नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस तो दिया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हम उसको मान लेते हैं। वकील शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे मौकिल की जमानत खारिज कर दी थी। अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। गजा में इंसानी अलमिया शदीद होने लगा। इजरायली बमबारी के बायस कोई इमारत रिहाइश के काबिल नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के 97 पनाहगाहों में 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मौजूद। 600 अफराद एक ही बैतुल खला इस्तेमाल करने पर मजबूर। सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल से बीमारियां फैलने लगी। गजा के 50% हॉस्पिटल जबकि 62% तिब्बी मराकज़ बमबारी या ईंधन खत्म होने की वजह से बंद हो चुके। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इसराइल ने जिन रास्तों को इनखला के लिए महफूज करार दिया वो मौत के रास्ते बन चुके और इसराइली फ़ौज इन रास्तों को बेघर अफराद के लिए फंदों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी फोर्सेज और तनसीबात पर हमलों से आगाह हैं। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान कोई फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। किसी भी मुल्क में किसी पार्टी या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहिशमंद अफगानों को दाखिला देने की हौसला अफजाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने GIT सरबराह और सूबाई टास्क फोर्स सरबराह को तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने रिमार्क दिए कि GITs इजलास के बाद भी सुराख नहीं लगाया जा सका तो सब फजूल है। अब ऐसा नहीं चलेगा। लापता अफराद का सुराख लगाना होगा, वरना तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद फिर जाग गई।
भारत और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल तक पहुंच चुके। चौथी टीम के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में मुकाबला। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने अपने मैच जीतना होंगे। पाकिस्तान को 11 नवंबर को इंग्लैंड से मैच जीतने के साथ साथ श्रीलंका की फतह का भी इंतजार करना होगा।